अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। कल मैं इफ्तारी के फ़ौरन बाद मम्मा की तरफ चली गई थी, वहाँ पे चाय वगैरह पी, बातें शातें की और फिर मैं आ गई आप ही की तरफ, क्योंकि मम्मा वाले जल्दी सो जाते हैं और मुझे एडिटिंग करनी थी, वॉइस ओवर करना था, इसके बाद नमाज़ पढ़नी थी, तिलावत करनी थी। तो मैं इस वजह से आप ही की तरफ आ गई कि चलो मम्मा पापा वाले डिस्टर्ब नहीं होंगे। और यहाँ आते साथ ही मुझे पता चला बीफ पुलाव बना हुआ है, तो मैंने ना इसमें पानी ऐड कर दिया था और उसको मैंने अच्छे तरीके से गला लिया, मतलब इन चावलों को, और फिर मैंने खाया। मुझे इस तरह से ना गले हुए बहुत ज़्यादा मैशी से जो चावल होते हैं बड़े पसंद होते हैं। आप ही ने तो खड़े खड़े बनाए थे, लेकिन मैंने उनका ये हाल कर दिया। और इसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ी, ईशा की नमाज़ बहुत लेट आज मैंने पढ़ी थी। और फिर जी मैं यहाँ पे सबसे पहले पढ़ूँगी सूरह मुल्क, और उसके बाद जो मैं तिलावत करूँगी कुरान की, जो मेरा पारा चल रहा है वो मैं कंप्लीट करूँगी। और आप ही पढ़ी थी तर्जुमे के साथ कुरान, तो मैं उनका देख रही थी कि कौन सा पारा चल रहा है। और फिर जी यहाँ पे मैंने क्या कहती हैं सहरी बनाना स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, आप ही जो तर्जुमे वाला कुरान पढ़ी है ना, वो रमज़ान से पहले से स्टार्ट किया हुआ है, तो उनका ना 20 पारा है, 20वां पारा उनका चल रहा है। और जो नॉर्मल पढ़ते हैं बग़ैर तर्जुमे के, वो मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन सा 13वां था कि 14वां था, कोई ऐसे पारा था। खैर यहाँ पे इसके बाद मैं सहरी बनाने के लिए खुद ही किचन में आ गई। आप ही सो गई थी तकरीबन 1 डेढ़ बजे, तो मैंने सोचा अब वो सोई हैं, उन्हें क्या उठाऊँ। वैसे भी ना सोए हुए बंदे का दिल नहीं करता, मुझे ऐसे लगता है उठे और सहरी बनाए, इधर उधर होता रहता है। मतलब मैं तो ऐसी ही हूँ, इस वजह से मैं अक्सर नहीं सोती। अगर सोऊँ भी तो मैं ईशा की फ़ौरन बाद सो जाती हूँ, लाइक 10 बजे, 8 बजे ईशा होती है, लेकिन 9-10 तक मैं सो जाती हूँ और फिर मैं 11 तक आराम से उठ जाती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं सोई थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं आप ही के लिए जल्दी जल्दी से सहरी बना देती हूँ। यार पहले मुझे ना कुछ समझ नहीं आता, एक तो दूध की 2 देगचियाँ थी, ये भी नहीं समझ आ रहा था चाय किससे बनानी है। और फिर मुझे ये नहीं मिल रहा था बेलन, वो मैं ढूंढ ढूंढ के, फिर मुझे तवा नहीं मिल रहा था, तवा नलके के पीछे आप ही ने खड़ा किया हुआ था। एक एक चीज़ मैं ढूंढ ढूंढ के, खैर फिर यहाँ पे जब मैंने बेलना शुरू किया, तो ये इनका ना फ़ाइन आटा है, मैं यूज़ करती हूँ चक्की का आटा, वो जल्दी से बेला जाता है और जैसे तवे पे डालो वैसे ही रोटी रहती है। लेकिन इसका ये चक्कर होता है, खैर मेरी रोटी कितनी अच्छी बन रही है, देखें फूली फूली सी। खैर इसका ये चक्कर होता है कि इसे ना फाइन आटे को बेलते रहो बेलते रहो बेलते रहो, ये अपनी जगह पे आता ही नहीं है। और गलती से जब ये बेला जाए तो फिर जब तवे पे डालो रोटी वैसे ही छोटी हो जाती है। मुझसे ये वाला नहीं पक रहा था, लेकिन मैंने बड़ी ना मुश्किल से बना ही ली। 4 रोटियाँ मैंने बना ली थी, साथ में मैंने चाय रखी हुई थी। चाय में पहले मैंने इलायची डालती हूँ और उसके बाद पत्ती डाल के छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं पीती हूँ कहवे वाली चाय, और तेज़ पत्ती। तो मैंने ना उसको अच्छे तरीके से उबाला दिया, फिर मैंने इसमें दूध ऐड किया। देन मैं एंड पे चीनी या शक्कर जो भी हो ना, वो एंड पे ऐड करती हूँ, ताकि चाय का जो एक तो कलर, वैसे ही मेरी चाय का कलर कुछ ज़्यादा ही काला होता है क्योंकि मैं पत्ती ज़्यादा ऐड करती हूँ। फिर चीनी ना पहले से डाल दो तो और चाय का कलर डार्क हो जाता है। तो यहाँ पे मेरी अब रोटियाँ जो वो बन गई थी। इसके बाद मैंने शेल्फ जो है वो क्लीन किया। इसके बाद जी मैंने अब चाय में डाली चीनी और बस रोटियाँ मेरी बन गई। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने अंडे बनाने, मैंने ना फ़ौरन से यहाँ पे पैन रख दिया, वो गर्म कर रही थी, क्या कहती हैं ये, पाए। तो फिर मुझे याद आया कि पहले अंडे बना लेती हूँ, जब तक अंडे वगैरह दस्तरखान रखूँगी तो खुद ही ये सब कुछ ना गर्म हो जाएगा, पाए वगैरह। तो मैंने अंडे बना लिए थे, साथ में ऊपर मैंने काली मिर्च नमक डाला और फिर यहाँ पे जी चाय भी मेरी डन हो गई थी, चाय भी रख दी और पाए वगैरह भी गर्म हो गए। और जैसे ही मैंने ये सारा कुछ कर लिया, मैं गई आप ही को जगाने के लिए और मेरी आप ही ना डर गई, एकदम से चीख मारी। तो मैंने कहा मैं हूँ यार, जैसे भूतनी इंसान कोई देख लेता और डर जाता, क्या पता मैं उस टाइम उनको भूतनी लग रही हूँ। तो वो यहाँ पे ना जब आई है फ्रेश होके तो आटा लेके आ गई। मैंने कहा मैं बना चुकी हूँ। वो यहाँ पे मुझे इतना गुस्सा कर रही है कि क्यों बनाया, मैं बना तो लेती, इस टाइम मैं उठती हूँ, मैं आराम से बनाती हूँ। मैं ना किचन में 2:45 चली गई थी, मैं आराम आराम से लगी हुई थी, बना रही थी और रोटियों पे बहुत टाइम लग गया मेरा। उन्होंने कहा मैं तो 3:15 3:30 उठती हूँ, बनाती हूँ, करती हूँ और सो जाती हूँ, तो तुम वैसे ही इतना लगी हुई हो। मैंने कहा बन गया। यहाँ पे भी मुझे गुस्सा कर रही थी कि ये क्या कैमरा ऑन किया हुआ है, तो मैं आ गई। मैंने कहा मैं ब्लर कर दूँगी खैर। और फिर वो कह रही थी सब लोग क्या सोचेंगे कि अपनी बहन से सहरी बनवा रही है, पहली दफ़ा आई और ये काम वो काम। मैंने कहा मैंने आज तक ज़िंदगी में एक काम नहीं किया इधर, तो आज चलो गलती से कर लिए, खैर कुछ नहीं होता। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी गप्पे लगाई, नाश्ता किया, बहुत बातें की, बातें मतलब बातें और मतलब यही कपड़ों की, जूतों की, इसकी उसकी। आपको पता है लड़कियों की यही बातें होती है ना, मतलब 3 एजेस होती है मेरी मम्मा कहती हैं। जब एक तो बचपना होता है, वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब हाई लेवल की एक्साइटमेंट होती है। उसके बाद एक जवानी का टाइम होता है, वो भी पीक पे होता है, बंदे को बड़ी खुशी होती है कि ये सूट पहनूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। फिर दरमियानी उम्र आती है, उसमें बंदा ठीक ठीक, फिर बुढ़ापा होता है तो
परवाह ही नहीं होती, सूट हो ना हो, बस ईद है ठीक है गुजर जाएगी ये वो। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे सुबह 11-12 बजे लाहौर क्लॉथ, और यहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह पसंद कर रहे थे, सूट्स वगैरह देख रहे थे। मेरा दिल था कि मैं मम्मा वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लूँ, तो मैंने सोचा कि मैं सूट्स ही ले लेती हूँ। पापा और भाई के लिए मैं लेके आ चुकी थी, अब मम्मा रह गई थी और छोटी सिस्टर रह गई थी, बट सिस्टर जो है छोटी वो बीमार है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो थोड़ी ठीक हो ना तो उसको उसी की पसंद का लेके दे दूँगी। नहीं तो जैसे वो बोनेंजा पे बेहोश हुई थी ना, इधर भी उसने बेहोश ही होना था, तो इसलिए उसे आज नहीं लेके आई, ना ही आज मैंने उसके लिए लिया। मम्मा पापा का और भाई के लिए ले लिया, और फिर हम लोग आ गए थे घर। इफ्तारी से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले ही आए थे, और यहाँ पे मैं पापा मेरे ना काट रहे थे तरबूज, तो मैं उन्हें कह रही थी कि मुझसे तरबूज नहीं कटता, कुछ भी हो जाए मैं तरबूज काट ही नहीं सकती। एक तो मेरी छुरी फंस जाती है, और जब छुरी ना भी फंसे तो मुझसे नहीं काटने होता। तो पापा मुझे सिखाते किस तरह इस तरह से काटा करो और ऐसे ऐसे पीसेस बनाया करो ये वो, तो मैं वो सीख रही थी। और फिर इसके बाद जी फ्रूट्स वगैरह भी कट गए थे। अच्छा, इफ्तारी का जो यहाँ पे दस्तरखान था वो लग चुका था, फ्रूट्स थे, ब्रोस्ट था, पकोड़े वगैरह थे, और सब ना रूह अफ़ज़ा पीते हैं। मैं रूह अफ़ज़ा बिल्कुल भी नहीं पीती, आज तक मैंने नहीं पिया, मुझे आज भी याद है मैं बहुत पहले कहीं जाया करती थी। अच्छा, फिर हम लोगों ने इफ्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर से हम लोगों ने खाई बिरयानी। बिरयानी इतनी कोई टॉप क्लास की बनी थी, इतने मज़े की, मैं क्या बताऊँ, अभी फिर से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। खैर अच्छा, मैं आपको बता रही थी रूह अफ़ज़ा की स्टोरी। मैं आज तक जिसके घर गई हूँ, मेरे आगे जिसने रूह अफ़ज़ा रखा है ना, तो मैंने इनकार नहीं किया, दिल नहीं तोड़ा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, उन्हें कहती हूँ पानी ला दें, सादा पानी। वो जैसे ही उठ के जाती हैं तो मैं मम्मा को कहती हूँ जल्दी पियो। मेरी मम्मा अपना वाला जो गिलास होती है, गिलास होता है, वो एक ही सांस से पीती है, और मेरा गिलास पकड़ लेती है, मतलब जो मेज़बान होता है उसके आने से पहले पहले, मतलब दोनों गिलास जो होते हैं ना वो रूह अफ़ज़ा के मम्मा को ही मैं पिला देती हूँ। इसी तरह मैं बहुत पहले ग्रीन टी के साथ करती थी, यही मैं ना मम्मा को पिला दिया करती थी। अब तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, लेकिन रूह अफ़ज़ा मैं अब भी नहीं पीती। सिर्फ मेरी एक पुप्पो है, उनको पता है, तो वो ना रूह अफ़ज़ा मेरे आगे रखती ही नहीं है। वो कोल्ड ड्रिंक ले आएंगी या कुछ भी और ले आएंगी, रूह अफ़ज़ा कभी भी नहीं। खैर इसके बाद ये पापा के चूज़ों में और इजाफा हो गया था, और मैं चूज़ा पकड़ रही थी, मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, और माशाल्लाह से इनकी आइज़ देखे इतनी प्यारी है यार। सारे बच्चे कहते हैं इन्होंने सुरमा लगाया, तो मैंने कहा मेरी तरह सुरमा, और आप ही की तरह आईलाइनर लगा हुआ है इनका। और माशाल्लाह से पापा के जो चूज़े हैं उनमें और इजाफा हो गया। जो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को मुर्गी दिखाई थी ना, जो मार रही थी, उसने ना अपने 2-3 बच्चे भी मार दिए। लाइक वो अपनी चोंच से उठाती थी बच्चे, ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से मार के ऊपर ज़ोर के पाँव मारती थी, तो वो 1-2 मर भी गए थे। तो पापा ने उसके चूज़े उठा के तो दूसरी मुर्गी को दे दिया। और अब मज़े की बात, इनमें भी जेलिसी होती है। 2 मुर्गियों ने चूज़े मतलब दिए ना अंडों के ऊपर बैठ के, तो मिस्री जो मुर्गी होती है वो कभी भी अंडों पर नहीं बैठती। अब वो जेलिसी में वो भी बैठ गई, और वो भी अब क्या पता अंडों में से चूज़े निकाल ही ले। और इसके बाद ये मैं आपको दिखाती ड्रेसेस जो मैं मम्मा के लिए लेके आई थी। ये एक चॉकलेट ब्राउन कलर का था, एम्ब्रॉयडेड था, इसके गले पे एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी ये वो था प्रिंटेड था, और ट्राउज़र प्लेन था। फिर ये वाला सूट हमें इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया। 3 शेड्स में था। ये जो पहले दिखाई थी वो बैक साइड थी, और ये जो अब मैं दिखा रही हूँ ना ये फ्रंट साइड है। और ये बहुत प्यारा लग रहा था, डिफरेंट सा कलर था, और मुझे ये था कि मेरी मम्मा के पास नहीं है तो ये कलर फिर परफेक्ट होगा। पसंद मेरी आप ही ने ये वाला किया था। और इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, हम लोगों ने ना दुपट्टा देख के लिया, और इसके ना दुपट्टे में गोल्डन गोल्डन सी शिमरी सी लाइंस थी, तो हम लोगों ने कहा ये वाला बहुत प्यारा लगेगा, फिर ये ले लेते हैं। और ये दुपट्टे का प्रिंट कुछ इस तरह से, मैंने बहुत नहीं खोला यार, एक तो बच्चे थे माशाल्लाह से, और हम सब थे बैठे थे। मैं सबको क्या कहती हूँ, उठो हटो, मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ, तो मैंने नहीं कहा। और ये पापा वालों के कपड़े थे, मैं लेके आई थी पहले, तो मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। मैंने कहा जब मम्मा के लेके आऊँगी तो मैं एक दफ़ा ही ना एक ही व्लॉग में सबके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये वाला ड्रेस जो ये भाई का था, ये भी बड़ा प्यारा सा कलर है। ये क्या मैं आपको बताऊं, लाइक स्काई ब्लू और सी ग्रीन सा जो कलर होता है उन दोनों का मिक्सचर है, ये बड़ा प्यारा सा कलर है। और फिर एक ये वाला ड्रेस भाई के लिए लिया था, ये भी बड़ा प्यारा है, ये ग्रेश ग्रीन सा है। और इसके ना ये जो पट्टी होती है उस पर भी एम्ब्रॉयडरी है, बैन पे भी, और साथ में कफ वगैरह पे भी। इस सूट के साथ ना बटन्स भी आए थे। अच्छा, मुझे ना ये जो मेल्स के होते हैं ना ड्रेसेस, इनके कुछ इतनी ख़ास मुझे समझ नहीं है, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, देखते जाएं। और फिर ये पापा का, अच्छा पापा का और मम्मा का ना कलर थोड़ा थोड़ा सेम आ गया था, पापा का डार्क ब्राउन, मम्मा का चॉकलेट ब्राउन, तो हम लोग हंस रहे थे कि ट्विनिंग कर लेना आप लोग। तो यहाँ पे ये अब पापा का ड्रेस, और ये भी बड़ा प्यारा सा कलर था, तो ये भी मुझे अच्छा लगा था, ये ले लिया था। और बस ये थे। अब मेरी जो सिस्टर वो थोड़ी बीमार है, वो ठीक हो तो फिर इंशाल्लाह उसको लेके जाऊंगी, और उसकी पसंद का सूट उसको लेके देंगे। और यही थे बस गिफ्ट्स। तो फिर मैं आ गई मम्मा के घर से अपने घर। मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, मैंने सोचा सबसे पहले चाय बनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे फील होता है मेरा बीपी जैसे लो हो। मेरा ना अक्सर बीपी लो रहता है, बेशक मैं खा पी लूँ तब भी, क्योंकि मैं इतना तो खाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय रख ली थी, अंडे रख लिए थे, और ये मैं मिठाई मम्मा की तरफ से लेके आई थी।
उस टाइम पे बहुत पेट फुल था, नहीं खाई जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने बस एक बर्फ़ी ले ली थी, एक ये पता नहीं गुलाब जामुन कहते हैं इसे या क्या कहते हैं अल्लाह जाने, वो ले लिया था। साथ में मैंने 2 अंडे ले लिए थे, ऊपर काली मिर्च और नमक अच्छा ख़ासा डाल लिया था। साथ में चाय बना ली थी और मैं यहाँ पे देख रही थी साथ-साथ ड्रामा। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।